नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कोर्स के बारे में, जो कि हमारा 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। सेकंड ऑनलाइन बैच हमारा शुरू हो रहा है। फर्स्ट जो ऑनलाइन बैच था वो हमारा 1 नवंबर से है, जो कि अभी रनिंग है। अब हमें सेकंड ऑनलाइन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 10 नवंबर से शुरू होने वाला। दोनों एग्ज़ाम पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए हम शुरू करेंगे और सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस। केवल पॉलिटिकल साइंस की ही हम तैयारी करवाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कि तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, वो हमारे पेड कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। क्लासेज किस प्रकार की होगी? तो क्लासेज जैसे अभी आपके सामने ये क्लास है, कंप्लीट क्लासेज इसी प्रकार के सिस्टम में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लासेज रहेगी, वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास में रहेगी। एप्लीकेशन का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसमें क्या-क्या आपको प्रोवाइड करवाएँगे, तो इसमें इसमें आपको वीडियो क्लासेज रहेगी, कंप्लीट कोर्स की आपकी वीडियो क्लासेज रहेगी। इसमें हम नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे, स्लाइड्स भी इसमें प्रोवाइड करवाएँगे, जो आपके सामने लिखा हुआ होगा, जिसको पढ़ाते समय हम यूज़ में लेते हैं, वो सब आपके सामने अवेलेबल होगी, जिससे आप स्पीड के साथ में पढ़ सकते हो। टाइम कम रहता है, तो यदि आपको तेज़ गति से पढ़ना है, तो स्लाइड्स को आप प्रिंट आउट ले लेना और उसके बाद में आप पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें ई-बुक हम आपको अवेलेबल करवाएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इसमें अवेलेबल हम करवाएँगे। इसके अलावा करंट अफ़ेयर से भी कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो करंट में हो रहा है, तो इसकी स्पेशल क्लासेस जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, उस समय आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलने वाला है। फीस की हम बात करें, तो पीजीटी की हम बात कर रहे हैं। ओके, पीजीटी एग्ज़ाम की हम बात करें, तो इसकी फीस है 1600। ₹1600 इसकी फीस है, मात्र बहुत कम फीस है। ₹1600 फीस है, काफ़ी कम फीस है। इस फीस में हम आपको कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल करवाएँगे। आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो सफिशिएंट होगा हाईएस्ट स्कोर के लिए। तो पीजीटी एग्ज़ाम की जो फीस है, वो है 1600। इसके अलावा हम टीजीटी एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि इसका सिलेबस और कम होता है और इसके साथ में एक सब्जेक्ट और भी पढ़ना होता है, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाएँगे। इसका फीस रहेगा 1100 ₹1100 इसका फीस रहेगा टीजीटी एग्ज़ाम का। ओके, तो यदि आप पीजीटी का एग्ज़ाम जॉइन करते हो, तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा और जो केवल टीजीटी का एग्ज़ाम का जॉइन करना चाहते हैं, वो अलग से इस कोर्स को ले सकते हैं ₹1100 वाला। ओके, बैच रनिंग अभी हमारा एक बैच चल रहा है, आप चाहे तो उसको जॉइन कर सकते हो, या जो 10 नवंबर से हमारा जो नया कोर्स शुरू होगा, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो, जैसा आपको अपनी सुविधा लगे। हमारा एप्लीकेशन है, वो काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, उसमें आपको डाउनलोड के ऑप्शन भी मिलते हैं। यदि आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और आराम से देख सकते हो। कंप्लीट नोट्स रहेंगे, ये सभी आपको हम प्रोवाइड करवाएँगे, तो एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। ओके, काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी आसान हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो और जब आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे, तभी आपका जो स्कोर है, वो बेहतर होगा। सिलेबस पर कुछ बात कर लेते हैं। ये पहले की फीस हमारा जो फर्स्ट बैच है, उसका फीस 2000 था, अभी हमने कम कर दिया है। ओके, तो अभी हमने कम कर दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी कि फीस कम कीजिए, तो ये फीस हमने कम कर दी है। पहला इसका जो फीस था, वो पीजीटी का 2000 था और जो टीजीटी एग्ज़ाम की बात करें, तो उसका था ₹1500। अब हमने दोनों का फीस कम कर दिया क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड ज़्यादा हो रही है। सिलेबस तो पता है आपको, देख लीजिए एक बार, नहीं पता है तो। ये ये डेफ़िनेशन है, स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ना होता है और पॉलिटिकल साइंस का बेसिक हमें पढ़ना पड़ता है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंतर्गत। बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कांसेप्ट है, जैसे संप्रभुता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कानून क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, इन सबको एक बार तो हम वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनको एक-एक को अलग भी पढ़ा जाता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा व्यक्तिवाद, ये उदारवाद के साथ में पढ़ा जाता है। आगे बात करें, तो उदारवाद हो गया, प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद, आइडियलिज़्म जिसको हम कहते हैं। अराजकतावाद हो गए, फ़ैसिज़्म हो गया और वैज्ञानिक समाजवाद यानी जिसको हम मार्क्सवाद भी कहते हैं, कार्ल मार्क्स का जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। आगे क्या है? आगे है अधिनायक तंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट है, एक बड़े कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे स्कॉलर इसमें हमें पढ़ने पड़ते हैं, डेफ़िनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब हम कवर करेंगे इसमें। थिंकर है, ज़्यादा थिंकर नहीं दे रखे हैं, आराम से हो जाएँगे, प्लेटो, अरिस्टोटल हमारे सामने है, हॉब्स, लॉक, रूसो है, मोंटेस्क्यू है।
कार्ल मार्क्स है, ओके? इसके अलावा लेनिन है, माओ सेतुंग है, जे.एस. मिल है, इन सबको हमें पढ़ना है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, उसके बाद में वो वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं, ओके? इसके अलावा इंडिया की बात करें तो मनु कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन सबको हमें पढ़ना है। सभी से क्वेश्चन आते रहते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ देशों का हमें संविधान पढ़ना है, ओके? कुछ देशों का संविधान पढ़ना है जिसमें भारत हो गया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन। इसको एक बार हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में इनसे जुड़े हुए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, ओके, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, लोकमत क्या होता है, इनसे जुड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से काम करती है, अमेरिका में कैसे काम करती है, ब्रिटेन में कैसे काम करती है। इसके अलावा इनसे जुड़े विचार हमें पढ़ने होते हैं जो कि हम पब्लिक एड में पढ़ेंगे। पब्लिक एड के अंतर्गत भी हमें ब्यूरोक्रेसी पढ़नी होती है, तो वहां पर पढ़ेंगे वो अलग तरीके से होगा। यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो पढ़ा जाता है वो अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ लेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन, भारत जैसे देशों का हम संविधान पढ़ेंगे, तो उसके साथ में ये कंप्लीट हो जाता है। आगे बात कीजिए इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भाग है आपके सब्जेक्ट का, आपके विषय का। तो इसमें सिद्धांत और व्यवहार है, इसमें क्या क्या है, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा सीट यूज से जुड़े हुए हमारे पास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, 4-5 क्वेश्चन सीट यूज से पूछ लिए जाते हैं, ओके? आगे बात करें तो ये नेम हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते हैं, यूएनओ, आसियान, सार्क और नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या होता है, और कुछ प्रॉब्लम है, तृतीय विश्व की कुछ प्रॉब्लम यानी एशिया और अफ्रीका जैसे देशों की कुछ कुछ प्रॉब्लम है, वो हमें इसमें देखनी होती है। विदेश नीति की बात करें तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका की पढ़नी है, रूस का हमें पढ़ना है और चीन का हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन करवाएगा पीजीटी के एग्जाम के अंतर्गत, जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो हो करवाएगा आपका पब्लिक एड। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन यही होता है, इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, तो हमारा जो मेन फोकस है इसी के ऊपर रहेगा। इसको हम बहुत डिटेल से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे, खूब सारी थेरीज पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन पब्लिक एड से गलत नहीं हो, ओके? क्योंकि कंपटीशन, हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हाई लेवल कंपटीशन है, सीटें कम है और एग्जाम देने वाली संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपटीशन हाई है, तो हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हाई लेवल हमें पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक दे रखे उनको हम एक लेवल से आगे जाके हमें पढ़ना पड़ेगा, ओके? तभी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, ओके? तो सभी को हमें डिटेल से पढ़ना है। इसमें आपको लीडरशिप के सिद्धांत हमें पढ़ने, कम्युनिकेशन के पढ़ने और मोटिवेशन के कौन कौन सी थेरीज होती है वो हमें देखना है। लीडरशिप, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुख्य कार्यपालिका कैसे काम करती है, ये हमें पढ़ना है। और इसके बाद में सूत्र स्टाफ है, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और है, बहुत महत्वपूर्ण छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा बजट हमें पढ़ना है, और इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक नियंत्रण क्या होता है, प्रशासकीय सुधार क्या होता है, ओके? प्रशासकीय सुधार क्या होता है, संस्थान समिति क्या होता है, प्रशासनिक आयोग कौन-सा होता है, एआरसी रिपोर्ट, फर्स्ट ट्रू, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ओके? तो ये आपका सिलेबस है और इसको हम कंप्लीट करेंगे, डिटेल से हम कवर करेंगे। आप इसको जॉइन कर सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम काफ़ी कुछ फ्री में भी आपको अवेलेबल करवाते हैं। और पेड कोर्स तो है ही, वहाँ पर तो हमारी रेगुलर क्लासेज होगी, आप उसको भी जॉइन कर सकते हो, ओके? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिसको नीड्स हो वहाँ तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम फीस में हम आपको सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं। यदि आप ये कंप्लीट कोर्स पढ़ते हो, तो बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। आप यदि हमारे अनुसार पढ़ते हो, जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसको यदि ठीक से पढ़ते हो, तो आप बेहतर स्कोर इस विषय के अंतर्गत कर पाओगे, ओके? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोर्स के अंतर्गत। धन्यवाद।